है एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट्स अलोंग द शॉर्ट पीरियड। पीरियोडिक टेबल के जो शॉर्ट पीरियड्स हैं, शॉर्ट पीरियड अब कौन से हैं? पीरियड नंबर थर्ड और पीरियड नंबर सेकंड। पीरियड नंबर सेकंड और पीरियड नंबर थर्ड जो है ये पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड्स हैं। तो इनमें से एक शॉर्ट पीरियड तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम से लेकर नियॉन तक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने वेरिएशंस बताने हैं किस चीज़ में? मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले हमने देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक उसमें मौजूद जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे उसमें वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने वैकेंसीज होते हैं। अब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? तकरीबन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ही हैं। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन्स कि इसके पास एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यहां सिर्फ लिथियम के पास नहीं बल्कि लिथियम के इस ग्रुप में नीचे जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, तो यहाँ नीचे तक सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर उन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मीन्स के उनके पास एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, और बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इस फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है एक शॉर्ट पीरियड के अंदर। इसी तरह से ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट हैं इनके पास दो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो है बोरान फैमिली, इन सब के पास 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन सब के पास 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट्स मींस कि जब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली 1 बाय 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं एक पीरियड के अंदर, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाएंगे। मींस के जब हम लेफ्ट टू राइट एक शॉर्ट पीरियड में चलते हैं, जैसे हम अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम से कार्बन तक तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। रीजन क्या है कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन कार्बन के बाद यहां से आगे एक और फैक्टर इन्वॉल्व है, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। अब वैकेंसीज से क्या मुराद है? देखें, एलिमेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। अब अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कम है और जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होंगे वो उनको हम वैकेंसीज कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है। मींस के इसके ऑक्टेट के कंप्लीट होने में अभी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो इट्स मींस के इसके पास 3 वैकेंसीज हैं। इसके वैकेंसीज कितने हो गए? 3। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 वैकेंसीज है। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने से 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में, तो इसलिए इसके पास 1 वैकेंसी है। अगर हम नियॉन की बात करें तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 8। इट्स मींस के इसके पास कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमेशा 0 होता है। इनके पास कोई वैकेंसीज नहीं है। अब वैकेंसीज जो है आपको समझ आ गए होंगे कि वैकेंसीज क्या है वैलेंस शेल में। अब नेक्स्ट बात यह है कि वैकेंसीज जो है
जिस कदर वैकेंसी ज्यादा होंगे मेल्टिंग पॉइंट उस कदर ज्यादा होगा। यानी अब अगर हम यहां से आगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अब वैकेंसीज की तादाद कम होती जा रही है। मींस के नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन क्या, इस ग्रुप में सारे एलिमेंट नाइट्रोजन के जो ग्रुप के अंदर होंगे वो सबके उन सबके वैलेंस शेल में 3 वैकेंसीज होते हैं। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 2 वैकेंसीज, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 वैकेंसी और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कोई वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसीज नहीं है या वैकेंसीज कम होते जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। यानी कि वैकेंसीज इन वैलेंस शेल इस तरह से है कि अगर वैकेंसीज ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और वैकेंसीज कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम। यही वजह है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है ग्रुप 16, 17 और 18 से। अगर हम पूरे ट्रेंड की बात करें तो ये है कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर 14 तक चूंकि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन 14 के बाद ट्रेंड तब्दील होना शुरू हो जाता है। 15 से आगे फिर ये मेल्टिंग, इवन के 14 का ज्यादा से ज्यादा है ग्रुप 14 के एलिमेंट का, 15 का ग्रुप 14 से कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। और ग्रुप 14 से आगे जितने भी एलिमेंट हैं अब इनके क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन से नियान तक जब हम जाते हैं तो यानी कि ग्रुप नंबर 15 से 18 तक जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते होते इवन के ये जो लास्ट जो नोबल गैसेस आते हैं तो फिर वैकेंसीज जो कि खाली हो जाते हैं, कोई वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी खाली तो नहीं हो सकते, वैकेंसी जो है वो सारे के सारे फिल हुए होते हैं। तो फिर यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं, इस वजह से क्या हुआ होता है, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट इस कदर कम होता है कि ये अमूमन रूम टेम्परेचर के ऊपर सारे गैसेस की हालत में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन 2 चीजों के ऊपर, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। ये इन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें किस तरह से, अब हम बात करते हैं एक शॉर्ट पीरियड की। along a short period melting point of element increases from group 1 to group 4। ये इसको आप 14 को ग्रुप 4 भी कह सकते हैं, 4th A ग्रुप, अगर आप उस हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये ग्रुप 1st A है और ये 4th A है। या फिर यहाँ पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात क्योंकि नहीं कर रहे हैं, हम तो शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट पीरियड में ग्रुप 1 है, 2 है, 13 से 14 तक है। फिर तो 13 से 14 तक क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 4, ग्रुप 14। ग्रुप 1 से ग्रुप 14 तक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था कि ग्रुप नंबर हमें इनके वैकेंसीज की तादाद बताता है। उसके बाद है आफ्टर ग्रुप 14, यानी ग्रुप 4th के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। अब वैकेंसीज की तादाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब वैकेंसीज की तादाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 15 टू 18। नेक्स्ट है कि लास्ट में इस कदर जाके, क्योंकि वैकेंसीज तो होते नहीं है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में नोबल गैसेस के अंदर, इसलिए नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स फॉर दिस, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट इस कदर कम होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे गैस की हालत में पाए जाते हैं।